दोस्तों यूपीपीसीएस के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, आपके टीचर होते हैं, जो भी आपके सीनियर होते हैं, वो बार बार आपको एक सलाह ज़रूर देते हैं कि पीवाईक्यूज़ यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप लगा के ज़रूर जाएं। तो वाकई क्या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगा लें तो कितने प्रश्नों को हम वहाँ पर हल कर सकते हैं। तो हम इसके लिए, और सबसे बड़ी बात कि जो पीवाईक्यूज हैं वो किस सोर्स से लगाए जाएं, ये कुछ बहुत ही अहम सवाल हैं। देखो यहाँ पर ना हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं आपको लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन पे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यूपीपीसीएस प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट देख लीजिए। भारत के संदर्भ में पहला बिंदु है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा बिंदु है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथी बात कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब इसका जो आंसर है उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में भारत जो है ये छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर ये 7वां होता तो सही होता, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर भारत का जो आकार है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। दूसरी बात है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात की जा रही है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। लेकिन चारों बिंदु किस किस टॉपिक से पूछे गए ये आप देख लीजिए। भारत की जो स्थिति है यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, संसार का कितना % है, कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत से कहाँ से गुजरती है, और भारत पूरी तरह से क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारी कर्क रेखा है यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसकी वजह से भारत का जो दक्षिणी भाग है यह आता तो है उष्णकटिबंधीय में, लेकिन जो उत्तरी भाग है ये आ जाता है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में। ठीक है, तो ये जो आपका विकल्प 4 होगा ये इसी वजह से गलत है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम वही टॉपिक यहाँ पर आपको रिपीट होता मिल रहा है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है जो कि गलत हो जाएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये सही है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में है, सेम रिपीट हुआ है जो कि गलत है। और ये आपके लिए पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए, ये एक नया पॉइंट जो है यहाँ पर शामिल हो गया है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि झारखंड में पूछा गया था 2016 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। इसके बाद पूछा गया था कि भारतवर्ष आकार में विश्व का। इसके बाद पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यहाँ पर शर्त एक है कि जो डेटा है वो थोड़ा सा अपडेट होता रहता है, तो आपको सारे डेटा को अपडेट करके देखना है। ऐसा नहीं कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं बस उसको आपने हल कर लिया, नहीं, उनमें जो डेटा है ना उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से पढ़ें? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो पिछले 5 साल के, यानी कि अगर आप पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप हल नहीं कर पाए हैं तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर जो है हल कर लें, और बिल्कुल अपडेटेड यानी कि जो डेटा हो वो 2024 के मुताबिक हो। इसके लिए आप ये वीडियो जो कि कल ही अपलोड किया गया है इसमें आपको 2023 से लेकर 2016 तक यानी कि विगत 8 वर्षों के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, बिल्कुल अपडेटेड 2024 के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है, जो डेटा मान लेते हैं कि कोई करंट में क्वेश्चन पूछा गया है और 2017 में, तो 2024 में उसकी क्या स्थिति है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 2017 में क्या थी, तो 2024 में क्या है ये यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं 2017 में, तो इनको जो है ना जो स्थिति बदली है उसके मुताबिक अपडेट कर दिया गया है। यानी कि हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अपडेट करवा दिया गया है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, पिछले 8 साल के सारे प्रश्न पत्र, वो भी बिल्कुल अपडेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोग जरूर देख सकते हैं। और कम से कम मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि देखो जो यूपीपीसीएस का पैटर्न है ये 2017 से काफ़ी बदल गया, और 2018 में तो ड्रास्टिकली बहुत सारा चेंज इसमें आ गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2016 से स्टार्ट किया है।
और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो कम से कम 5 साल, यानी कि 2019 से 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो ज़रूर लगा लें। ये वीडियो 2023 से स्टार्ट होता है और इसके बाद क्रमशः एक एक साल करके पीछे जाता है। तो जितने साल आप चाहें आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया गया है। तो अभी जाके वॉच करें और एंड स्क्रीन पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।